नमस्कार दोस्तों ये भगवान शंकर का महीना है, समर्पित है उस भोले शंकर को। और इसमें तो ये माना जाता है कि इसमें जो भी कर्म कर लो वो सारे कर्म ही शुभ होते हैं, कि ये भोला है और इसकी कोई ज़िंदगी के बारे में कोई कड़ी शर्तें नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि ये थोड़ी सी पवित्रता का भूखा है। ये ज़रूर चाहते हैं कि भोला शंकर हमसे अपेक्षा करता है कि हमारी ज़िंदगी में एक शुचिता जो है वो बनी रहे। और आज जिस तंत्र की मैं आपसे बात साझी कर रहा हूँ उसके बारे में पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसे भगवान शंकर से हमने पूरी तरह से ऐसे जोड़ा नहीं था। और वह चर्चा थी अघोरियों के बारे में, कि तंत्र और अघोरवाद, ये दोनों का जो वास्तविक संबंध है, माना जाता है कि भगवान शंकर ही इन दोनों के जन्मदाता थे, तंत्र के भी और अघोरवाद के भी। और जहाँ तक अघोरवाद की बात है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध केंद्र है बनारस तो है ही, खैर वहाँ के घाटों पर तो अलग से अनुष्ठान होते हैं। और कमोबेश लगभग सभी पवित्र नदियों के किनारों पर कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा एक तांत्रिक विधान वाला एक केंद्र मिल जाता है। लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र है वह नासिक है। नासिक में सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है कि ये शमशान की तंत्र क्रिया के लिए इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। और ये भी माना जाता है कि अब आपके सामने मैं चित्र खींचूं, आधी रात का समय है और अंधकार चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और जिस समय हम सब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं या थकान के मारे हमारी आंखें मूंदी होती हैं, हम नींद की आगोश में भी हो जाते हैं। और कई बार अगर तनाव की वजह से नींद ना भी आए तो भी कम से कम आंखें तो बंद रहती हैं, अर्ध निद्रा की अवस्था तो होती है। और उस समय जो अघोरी लोग हैं, अघोरी और घोरी दो तरह के होते हैं, ये भी घोरी और अघोरी तांत्रिक, ये श्मशान में बैठकर तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो अनुष्ठान के रूप में वहाँ पर ये उनको मनाते हैं और उनको सिद्ध करते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र एक प्रक्रिया है। आज तक कभी भी तांत्रिक क्रियाओं या तांत्रिक अध्ययन को कभी साहित्य या सृजनशीलता से नहीं जोड़ा गया। लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात है, आपसे दोबारा बांट लेनी चाहिए कि हमारी केंद्रीय साहित्य अकादमी ने भी एक बार एक तांत्रिक अनुष्ठान वाले व्यक्ति कविराज गोपीनाथ को अकादमी का पुरस्कार दिया था। और उनकी जो पहचान है कविराज गोपीनाथ की, वह केवल तांत्रिक क्रियाओं और तंत्र विधान के बारे में जो शोध है उस पर केंद्रित रही है। और अक्सर ये होता है कि जब भी अघोरी का जिक्र आता है, चर्चा होती है तांत्रिकों की या अघोरी की, तो हमारे मन में एक भयावह सिहरन सी फैलने लगती है। और वह सिहरन हमें एक अजीब मनस्थिति में डाल देती है, जिस मनस्थिति में हम स्वच्छंदता पूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक हम लोग अपना बर्ताव, व्यवहार वह भी नहीं कर पाते। और हमें बहुत कुछ ही अपने आप को मानसिक रूप से बहुत तैयार करना पड़ता है कि ना हम डोले ना, क्योंकि ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं इनके बारे में सोचना, इनके बारे में कुछ भी चिंतन करना या इनको फिल्माना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये ऐसी हैं कि ये क्रियाएं कहीं भी आतंकित होने का प्रयास, आतंकित करने का प्रयास नहीं करती। ये क्रियाएं आप अगर ये मान कर देखेंगे या करेंगे कि ये क्रियाएं कुछ नया जानने की एक जिज्ञासा से उपजी हैं, तो आपको भय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अघोरियों का वो तंत्र ही देखेंगे हुर्र करते हुए, और रींग श्रींग और क्लींग वाला जो मंत्र जो है
मूल मंत्र जैसे आप कहते हैं उसका जाप करते हुए, और तो निश्चित रूप से एक मन में एक भय सा उत्पन्न होगा कि पता नहीं अब क्या रूप ये सारे के सारे जो अघोरी क्रिया के जो कर्तव्य हैं या अघोरी क्रिया के जो अनुष्ठान हैं, इनमें क्या क्या रूप सामने आता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपसे एक बार एक और प्रकरण में बनारस के कुछ ऐसे केंद्रों की बात भी हुई थी जो विशेष रूप से श्मशानों पर स्थित हैं, और जहाँ पर श्मशानों पर ही अघोरियों की तपस्या होती है, और उन्हीं अघोरियों के लिए अलग से एक मोहल्ला भी है कि जहाँ वो अपने निवास उन्होंने बना रखे हैं, और उस तरफ सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाने से पहले भी सोचता है और पसंद नहीं करता कि उधर जाए और कोई भयावह चित्र उसके सामने आ जाए। एक तो धारणाएं जो हैं बड़ी अजीब अजीब हैं कि हर अघोरी के उसमें कब्ज़े में, उसके अधिकार में कोई प्रेतात्मा होती है। ये एक अजीब सी अवधारणा है, जबकि जितने भी अघोरी तांत्रिक हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये एक तंत्र है, तंत्र विद्या है, इसमें बहुत सी बातें सिद्ध होती हैं, इसमें जीवन के जो अत्यंत गूढ़तम रहस्य हैं वो हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। लेकिन उन गूढ़ रहस्यों को यदि आप किसी प्रकार की रहस्यमयी मुद्रा में प्रस्तुत करने को ही बहुत बड़ी सफलता मानते हैं, तो ये आपका भ्रम है। इसमें कोई भी इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। अब इसमें होता क्या है मित्रों, ये बात भी सोचने की है। मंत्र, तांत्रिक विधान के मंत्र अपने हैं, और उनका अभीष्ट, उनका मकसद क्या होता है, ये एक बड़ा लंबा अध्याय है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जब हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र जब देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालते हुए हमें उनके दो गुरुओं के बारे में उल्लेख मिलते हैं। एक गुरु हमने पहले एक बार पूरा प्रकरण उनको समर्पित किया था, और दूसरे गुरु जो हैं वो भैरवी ब्राह्मणी के रूप में हमारे सामने आते हैं। भैरवी ब्राह्मणी को एक तांत्रिक माना गया है, और ये भी माना गया है कि उन्होंने तंत्र विद्या की दीक्षा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दी थी, और जो ये दीक्षा थी ये बिल्कुल अलग थी, क्योंकि भैरवी ब्राह्मणी भी मूल रूप से काली की उपासक थी, और काली के दक्षिणेश्वर मंदिर में ही उनकी तंत्र साधना चलती थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो थे ही काली के उपासक, इसमें कोई संदेह नहीं है। और काली सामान्य अन्य देवियों की तरह से नहीं हैं। उनके बारे में या उनकी साधना में बहुत बातों का विस्तार से बारीकी के साथ ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे स्वामी तोतापुरी का उल्लेख आता है, परिव्राजक स्वामी तोतापुरी का स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में, वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी का भी जिक्र उनके गुरु के रूप में आता है। दोनों ने अलग अलग रूप से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये सारे जो चित्र हैं, ये मैंने आपको अघोरियों के बारे में कुछ दिए हैं, लेकिन इनसे आप ये कहें कि आपको पूरा अघोरी तंत्र या अघोर तंत्र समझ में आ गया, ये तो कठिन है, ये संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक दो प्रकरण क्या, शायद एक दो ज़िंदगियों में भी, एक आध ज़िंदगी में भी इसको पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। हमें कुछ ना कुछ अधूरेपन का एहसास होगा। मूल रूप से यह है कि ये शमशान में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अपनाने वाले, इस जीवन शैली को अपनाने वाले अघोरी कहलाते हैं। धन्यवाद।